हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का केसीसी ना सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर a बराबर 3 + √8 है। ठीक है, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए 18 का पहला यहाँ पर a बराबर दिया गया है, कितना है, तो a बराबर है 3 + √8, है ना, और a² + 1/a² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब a दिया गया है तो यहाँ पर हम 1/a का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग। तो 1/a जब लिखेंगे तो कितना होगा, 1/a बराबर 1/3 + √8 है कि नहीं, 1/3 + √8 और गुना में 3 - √8। इसका जो है इसका परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है ना। तो 3 - √8 बटा नीचे भी हो जाएगा 3 - √8। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 1/a में आ जाएगा, ऊपर में हो गया 3 - √8 और नीचे में देख रहे हैं a + b और a - b के रूप का हो गया, नहीं हो गया 3 + √8 और 3 - √8, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और -√8 का स्क्वायर 8। तो 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा, यानी 3 - √8, है ना। तो a का मान है 3 + √8 और 1/a का मान कितना आ गया, 3 - √8, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका मान निकालेंगे, किसका मान निकालना है, तो अब a² + 1/a², है ना, यानी a² जोड़ 1/a का स्क्वायर, है कि नहीं। तो a का मान था 3 + √8, तो इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, और 1/a², तो 1/a का मान 3 - √8, तो इसका स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। अब इसमें a² + b² का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, है ना, या फिर a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, कैसा हो मान निकल जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, है ना, √8 का स्क्वायर 8, फिर 2ab यानी 2 × 3 = 6 √8 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8 और -2ab यानी 2 × 3 = 6 √8। ठीक है, यहाँ पर देखिए +6 √8 -6 √8 का कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 × 8 = 17, 17 × 17 = 34, है ना। तो ये हो गया 34। ठीक है, तो ये था हमारा 18 का पहला, है ना। ठीक है, चलिए तो अब इसको नोट कीजिए, हम लोग फिर नंबर दूसरा बनाते हैं। चलिए देखिए, तो अब 18 का दूसरा में क्या दिया गया, देखिएगा यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है, कितना है, √2 + 1 बटा में है √2 - 1। ठीक है, तो इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना, तो a का एक सिंपल वैल्यू निकलेगा। तो देखिए √2 + 1 बटा √2 - 1 गुना √2, जब नीचे माइनस है तो +1 गुना भाग करेंगे, है कि नहीं, √2 + 1। अब यहाँ पर ऊपर में देखिए √2 + 1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो √2 + 1 का स्क्वायर और नीचे में हो गया कितना, √2 - 1, a - b a + b, तो √2 का स्क्वायर, है कि नहीं, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2ab तो 2 √2, है कि नहीं, और नीचे में कितना हो जाएगा,
तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 है कि नहीं। यहाँ पर 2 1 कितना हो गया 3 है ना, और नीचे में 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3 प्लस 2 रूट 2, नीचे तो 1 हो गया ना, है कि नहीं, तो 3 प्लस रूट 2 आ गया। फिर अब b का वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे, देखिएगा। तो b कितना दिया गया है, देखिए b बराबर कितना है, तो ये है रूट 2 माइनस 1 है ना, और बटा रूट 2 प्लस 1। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, तो रूट 2 माइनस 1 बटा रूट 2 प्लस 1 गुना रूट 2 प्लस 1 और नीचे में रूट 2 प्लस 1, ठीक है। सॉरी, नीचे प्लस है तो माइनस से गुना भाग करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है ना, चूँकि प्लस है ना तो माइनस से करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में देखें रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 रूट 2 है ना, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ जाएगा 2 1 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो ए का मान आ गया 3 प्लस रूट 2 और बी का मान आ गया 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो अब जिसका मान निकालना है निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 35। तो चलिए एल एच एस से चलते हैं हम लोग, है ना। तो एल एच एस में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखिए अब इसमें मान रखेंगे, है ना। तो ए स्क्वायर करना है, तो ए का मान 3 प्लस 2 रूट 2, ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी, तो 3 प्लस 2 रूट 2, बी में 3 माइनस 2 रूट 2, है ना, ए बी हो गया, और प्लस न है प्लस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8, ठीक है। फिर 2ab, तो देखिए 2 3 6, 6 दूना 12 रूट 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर इधर यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, है कि नहीं। अच्छा, फिर इधर यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 4 दूनी 8, और फिर माइनस 2 3 6 दूना 12 रूट 2। अब यहाँ पर देख लीजिए 12 रूट 2 कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर 9 8 17 है ना, 9 8 17, तो 1 8 यहाँ पर कट जाएगा, है कि नहीं। चाहे 9 माइनस 8 1 भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तब देखिए 9 9 9 9 3 27 और 8 35, है कि नहीं। यही आ गया हमारा RHS, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 18 का दूसरा। अब देखते हैं 18 का 3, है ना। देखिए अब 18 का नंबर तीसरा देखेंगे, है ना। 18 का तीसरा, यहाँ पर दिया गया है हमें ए का मान दिया गया है ना, और एक क्यू प्लस 1 बटा एक क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ए का मान है कितना है, ए बराबर दिया गया है 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है ना, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें 1 बटा ए का मान ज्ञात निकाल लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि एक क्यू प्लस 1 बटा एक क्यू का मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए का मान है 2 प्लस रूट 3, तो 1 बटा ए का मान निकालेंगे पहले, है ना। 1 बटा ए में यानी 2 प्लस रूट 3, और तो 1 बटा हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए लिखेंगे 1 बटा 2 प्लस रूट 3 अगुना 2 माइनस रूट 3 से करेंगे, है कि नहीं, 2 माइनस रूट 3, तक कितना हो जाएगा। देखिए ऊपर में हो गया 2 माइनस रूट 3,
और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी है ना, a प्लस बी है a माइनस बी है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 है ना। तो ऊपर में हो गया 2 माइनस √3 और नीचे में कितना हो गया 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया है ना, 1 यानी 2 माइनस √3 रह जाएगा है ना, 2 माइनस √3। ठीक है, तो a का मान 2 प्लस √3 है और 1/a का मान 2 माइनस √3। ठीक है, तो अब हमें मान किसका निकालना है, a³ प्लस 1/a³ का। ठीक है, तो देखिए a³ प्लस 1/a³ का मान निकालेंगे। तो a³ प्लस 1/a³, तो ऐसे समझिए a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, तो a प्लस b यानी a प्लस 1/a है ना, इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है ना, तो a² माइनस ab यानी कि a इंटू 1/a प्लस b² यानी कि 1/a²। ठीक है ना, तब यहाँ देखिए a प्लस 1/a, तो a का मान 2 प्लस √3 है ना, अब प्लस 1/a का मान 2 माइनस √3। ठीक है, अब इधर देखिएगा a² यानी कि 2 प्लस √3 का स्क्वायर है ना, और यहाँ तो a से a कैंसिल हो गया तो -1 बच गया, फिर 1/a का स्क्वायर यानी 2 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए ये -√3 प्लस √3 हो गया कैंसिल और 2 2 4 हो गया है कि नहीं। यहाँ a प्लस b का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 है ना, प्लस 2 दूनी 4 √3 हो गया, -1 प्लस यहाँ a माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 है ना, माइनस 2 दूनी 4 √3। ठीक है, अब यहाँ 4 √3 माइनस 4 √3 कट गया है ना, तो 4 यहाँ कितना हो गया 4 3 7 है ना, 7 7 14 में से 1 घट गया 13 है कि नहीं, तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 18 का नंबर तीसरा, तो इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम लोग नंबर 4 में। अब देखिए 18 का 4 देखते हैं है ना, 18 का नंबर चौथा। तो देखिए 18 का चौथा जो है क्या है यहाँ पर देखिए, तो इसमें दिया गया है x बराबर √3 प्लस 1/2 है ना, और हमें मान निकालना है 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x बराबर है √3 प्लस 1/2। ठीक है ना, x बराबर, अब चूंकि x बराबर √3 प्लस 1/2 है ना, हर में अपरिमेय नहीं है ना, तो जब हर में नहीं है तो इसका हम परिमेयकरण नहीं करेंगे है कि नहीं, तो इतना ही मान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब जिसका मान निकालना है उसमें रखेंगे। तो किसका मान निकालना है, यहाँ पर देखिए 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 का मान निकालना है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ मान निकालेंगे तो 4x³ यानी √3 प्लस 1/2 का क्यू है ना, तो x² यानी √3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 8 √3 प्लस 1/2 प्लस 1 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4 √3 प्लस 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² है ना, तो यूज करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर √3 का क्यूब करेंगे तो 3 √3 हो जाएगा है ना, फिर 1 का क्यूब 1 है ना, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी करेंगे तो 3a² यानी √3 का स्क्वायर 3 है ना, 3a² b, तो b में 1 हो जाएगा है ना, तो 3a² भी हो गया, फिर 3ab², तो 3ab² यानी 1 का स्क्वायर 1, और नीचे में है 2 का क्यू, तो 2 के क्यू 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 2a प्लस b का स्क्वायर है ना, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 √3 है ना, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर हमसे 2 चौके 8 कट जाएगा है ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा
देखिए 4 से, तो 4√3 है ना, और यहाँ हो जाएगा -4 है ना, और इधर है +7 है ना, +7। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर ये 2 दूना 4, इसको भी काट देंगे है ना, यहाँ 4 दूना 8 काट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, एकम 9 हो गया, 1 10। ठीक है ना, 9 1 10, तो 10 और 3 और 3 6√3 हो गया, बटा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, इधर 3 1 4 प्लस 2√3 बटा 2 है ना, इधर -4√3, -4 + 7 कितना बचेगा, +3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से हम क्या करेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 है ना, प्लस 3√3 बटा 2 है ना। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 + √3 बटा 2 है ना, -4√3 + 3। यहाँ अब ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 5 + 3√3 है ना, यहाँ 2 + √3 -4√3 + 3। ठीक है ना। अब बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए 3√3 + √3 4√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। जब 4√3 हो जाएगा तो 4√3 कैंसिल है ना, 5 2 7 3 10 हो जाएगा आंसर, है ना। तो 5 2 7 3 10, इसको लिख देंगे 3 1 4√3 हो गया, और यहाँ ही -4√3 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 10। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 18 का नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए, है ना। और फिर देखते हैं हम लोग 18 का नंबर 5वां। ठीक है, अब देखिए 18 का 5वां देख लीजिए। तो 18 का 5वां नंबर है, ए का मान दिया गया, देखिए कितना है, तो ए है √3 + 1 बटा √3 - 1 है ना। तो इस तरह का मान तो रखेंगे नहीं, तो इसको परिमेयकरण कर लेते हैं कि नहीं। तो √3 + 1 से गुना और √3 + 1 से भागा कर देंगे, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, देखिए तो √3 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 है ना, ए का स्क्वायर 1, a² + b² + 2ab, तो 2√3 हो जाएगा, है ना। नीचे में √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b है कि नहीं। तो a² - b² करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 1 4 प्लस 2√3, नीचे में 3 में से 1 घट गया 2, है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2 + √3 और नीचे में 2, तो कट गया, है ना। तो क्या बच गया, 2 + √3 है ना। तो ए का मान आ गया 2 + √3, ठीक है ना। फिर उसी तरह से बी का मान निकालेंगे। तो देखिए b बराबर दिया गया है कितना है, तो b बराबर है √2 + 1 सॉरी √3 - 1 है ना। देखिए √3 - 1 और नीचे में है √3 + 1। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 प्लस है तो माइनस से गुना भाग कर देंगे, है कि नहीं। √3 - 1 बटा √3 - 1 है ना। तो ऊपर में √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 है ना, a² + b² -2ab, तो -2√3। अब बटा में हो जाएगा कितना, 3 - 1, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 है ना, अब -2√3, अब बटा 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे
तो 2 माइनस रूट 3 बटा 2 है ना, 2 हो गया कैंसिल, है कि नहीं। तब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर ए और बी का मान आ गया है ना, तब जो मान निकालना है उसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है ना, प्लस ए बी, तो 2 प्लस रूट 3, अब बी के हो गया 2 माइनस रूट 3 ए बी हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 दूनी 4 रूट 3 है ना। ए प्लस बी या माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 है ना, ठीक है। अच्छा इधर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस को अभी अंदर रखते हैं। 2 दूना 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 2 दूना 4 रूट 3 है ना, उसके बाद माइनस से अंदर कर देंगे। तो देखिए ये हो गया 4 3 7, ये हो गया 4 रूट 3, यहाँ इसको ऐसे रख सकते हैं है ना कि चलिए ये जो है ए प्लस बी या माइनस बी है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 घट गया, 1 हो गया है ना, माइनस इधर देख लीजिए। अब 4 3 7 है ना, तो ये माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 है कि नहीं। तो यहाँ पर 7 और ये माइनस 7 कट जाएगा, तो बच गया कितना 1, और इधर हो गया कितना 4 और 4 8 रूट 3 है ना, ठीक है, 8 रूट 3। तो ये हो गया हमारा 18 का 5वां, ठीक है। चलिए तो 18 हो गया है ना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, 19वां नंबर, इसमें क्या है, ये टाइप 4 का क्वेश्चन आ जाता है ना। यहाँ पर आपका मतलब एक समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 7 बटा 3 माइनस रूट 7 है ना, बराबर ए प्लस बी रूट 7, ठीक है। ए प्लस बी रूट 7 है कि नहीं। तो इसको कैसे करेंगे ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया गया इसको परिमेयकरण कीजिए है ना, और इस रूप में लाना है, ठीक है, यानी ए प्लस बी रूट 7 के रूप में है ना। इसी तरह का, तो यहाँ पर ए के स्थान पर जो होगा ए का मान हो जाएगा, और बी के स्थान पर जो होगा बी का मान हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ना, यह ध्यान रखना है ये कि इस तरह का जब भी होता है तो हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस रूट 7 और बटा 3 माइनस रूट 7, चूँकि माइनस है तो प्लस से गुना भाग करेंगे, है कि नहीं। तो 3 प्लस रूट 7 बटा 3 प्लस रूट 7 बराबर ए प्लस बी रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऊपर में ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, रूट 7 का स्क्वायर 7, प्लस 2ab करेंगे तो 2 3 6 रूट 7 है कि नहीं। अच्छा यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, रूट 7 का स्क्वायर 7 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी रूट 7, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 9 7 16 है ना, प्लस 6 रूट 7 है ना, 9 में से 7 घट जाएगा 2 हो जाएगा, इधर a प्लस बी रूट 7 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा कॉमन है ना, कॉमन ले लेंगे तो 8 प्लस 3 रूट 7 बटा 2 है कि नहीं, बराबर a प्लस बी रूट 7। अभी 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, है कि नहीं। तब यहाँ 8 प्लस 3 रूट 7 बराबर a प्लस बी रूट 7 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से
यहाँ से, ठीक है ना। a बराबर कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं, और b बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, चलिए, है कि नहीं। तो ये हो गया 19 नंबर क्वेश्चन, 19 का पहला, ठीक है ना। चलिए अब इसी में देख लेते हैं हम लोग 19 का दूसरा भी, है कि नहीं, ऐसे ही हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो देख ही लेते हैं, है कि नहीं। इधर देखिएगा 19 का नंबर 2, तो देखिए कितना दिया गया 4 + 2 √5, है ना, अब बटा 4 - 3 √5। अच्छा इसमें तो हो जाएगा दिक्कत, है कि नहीं, गुना करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो ऐसा करते हैं कोशिश, है कि नहीं, बन गया तो ठीक है, नहीं तो मिटाना पड़ेगा। चलिए बराबर इधर कितना दिया गया देखिए a + b √5, ठीक है। तो देखिए 4 + 2 √5 है, अब बटा नीचे है 4 - 3 √5। इसको करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर नीचे माइनस है तो प्लस से गुना भाग करेंगे, तो 4 + 3 √5, है ना, बटा 4 + 3 √5 बराबर a + b √5, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको गुना करेंगे तो पहले 4 से करेंगे दोनों में, है ना, तो 4 × 4 = 16, थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। 4 × 4 = 16, फिर 4 से करेंगे तो 4 × 3 = 12 √5, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह से 2 √5 से करेंगे तो 2 × 4 = 8 √5, है ना, प्लस 2 × 3 = 6 √5, सॉरी यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 × 3 = 6, √5 × √5 5 हो जाएगा, है कि नहीं, √5 × √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो गुना 5 कर देते हैं। और नीचे देखिए a - b a + b है ना, 4 - 3 4 + 3 √5, तो a² - b² यानी 4 का स्क्वायर 16 और b² यानी 3 × 3 = 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 45, है ना, बराबर इधर है a + b √5, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा 6 × 5 = 30, 30 और 16 हो गया 46, है ना, इधर 12 × 8 = 20 √5 बटा 16 में से 45 घटेगा कितना बचेगा, तो 29, लेकिन -29 बचेगा, है ना, और इधर है a + b √5, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर कटने वाला तो नहीं है तो इसको अलग अलग करेंगे, तो -46 बटा 29, है ना, यहाँ -20 बटा 29 √5 बराबर a + b √5, है ना। अब यहाँ से a और b का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों का तुलना करते हैं ना। अब देखते हैं कि सेम इसी टाइप का होना चाहिए ना। तो अब देखेंगे कि a के स्थान पर क्या है, तो a के स्थान पर देखिए -46 बटा 29 है ना। इधर b √5 तो √5 है, तो b के स्थान पर √5 का गुणांक b, यहाँ √5 का गुणांक -20 बटा 29, है ना। तो उसी तरह से यहाँ लिखते हैं कि नहीं, यहाँ से a बराबर कितना हो गया, तो -46 बटा 29, है ना, और b बराबर -20 बटा 29, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा 19 का नंबर 2, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, तो अब 19 का नंबर 3 दूसरा देखते हैं ना। 19 का नंबर 3 में देख लीजिए क्या है यहाँ पर। 19 का नंबर 3 में तो 3 + √2 है ना, 3 + √2, अब बटा में कितना है 3 - √2 बराबर a + b √2 है ना। तो वही क्वेश्चन है, यहाँ पर a और b का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर इसको परिमेयकरण करेंगे, है ना, और तुलना करके a और b का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 + √2 बटा 3 - √2 गुना करेंगे 3 + √2 और बटा 3 + √2, है कि नहीं, बराबर a + b √2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a + b का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, है ना, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है।
2 तिया 6 रूट 2, ठीक है। अच्छा नीचे में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 बराबर a प्लस बी रूट 2, ठीक है। 9 और 2 हो जाएगा 11 प्लस 6 रूट 2, 9 में से 2 घटेगा 7 बराबर a प्लस बी रूट 2, ठीक है ना। अब चूँकि यहाँ पर ये कटेगा तो है नहीं, है ना, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 11/7 है ना, 11/7 और प्लस इधर हो जाएगा 6/7 रूट 2 बराबर a प्लस बी रूट 2, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 11/7 है कि नहीं, और b बराबर हो जाएगा 6/7, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो 11 का नंबर 4 भी इधर देख लेते हैं, है कि नहीं, सॉरी 19 का, है ना, 19 का नंबर 4। तो चौथा में देख लीजिए कितना है, अच्छा रूट 5 प्लस रूट 3 बटा रूट 5 माइनस रूट 3, है ना, बराबर है इधर a प्लस बी रूट 15। चलिए कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको रूट 5 प्लस रूट 3 बटा रूट 5 माइनस रूट 3 है, तो इसको हम लोग करेंगे गुना भाग रूट 5 प्लस से, है कि नहीं, यहाँ पर चूँकि नीचे माइनस है तो प्लस से गुना भाग करेंगे, है कि नहीं, बराबर इधर है a प्लस बी रूट 15, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, है ना, 2ab, तो 2 रूट 5 या 15 बटा a माइनस बी a प्लस बी, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, है ना, बराबर a प्लस बी रूट 15, है ना। यहाँ हो जाएगा 5 3 8 प्लस 2 रूट 15, 5 में से 3 घट गया 2 बराबर a प्लस बी रूट 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 बटा 2, है ना, बराबर a प्लस बी रूट 15, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। 4 प्लस रूट 15, यहाँ पर क्या हो गया 4 प्लस रूट 15 बराबर a प्लस बी रूट 15, है ना। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह पर 4 है ना, और रूट 15 का गुणांक भी, यहाँ पर रूट 15 का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। तो यहाँ से a का मान क्या लिखेंगे, तो a का मान 4 और b का मान 1 है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए और देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखें, तो अब हम लोग देखेंगे नंबर 20वां, है ना। तो 20वां नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर कितना है, देखिए दिया गया है 5 प्लस रूट 3, है ना, और नीचे में है 7 माइनस 4 रूट 3, है कि नहीं, 5 प्लस रूट 3 बटा 7 माइनस 4 रूट 3, है ना। तो इसको हम लोग, अच्छा बराबर में कितना दिया गया, देखिए 47a, है ना, और प्लस में रूट 3b, है कि नहीं, रूट 3b, ठीक है, 47a प्लस रूट 3b, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर चूँकि 5 प्लस रूट 3 बटा 7 माइनस 4 रूट 3 है ना, तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, है कि नहीं। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी 19 में बनाया है। तो देखिए 5 प्लस रूट 3 बटा 7 माइनस 4 रूट 3, इसको गुना भाग करेंगे, चूँकि माइनस है तो प्लस है, यानी 7 प्लस 4 रूट 3 बटा 7 प्लस 4 रूट 3, है ना, बराबर 47a प्लस रूट 3b, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो 5 से करेंगे पहले दोनों में, तो 5 सते 35, है ना, 5 चौके 20 रूट 3, इधर 7 रूट 3 प्लस
है ना, √3 से करेंगे तो 7 √3, यहाँ हो जाएगा 4 √3 गुना √3 3, यानी 4 तिया 12, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा देखिए, 7 का स्क्वायर 49, इधर हो जाएगा 16 तिया 48, है ना, बराबर 47A और प्लस √3B। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए 35 और 12 हो जाएगा 47, है ना। अच्छा, इधर हो जाएगा 20 और 7 27 √3, है ना, बटा 49 में से 48 कटेगा 1, बराबर 47A प्लस √3B, यानी कितना हो गया 47 प्लस 27 √3 बराबर A प्लस √3B, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से, है ना, यहाँ 47 है ना, तो देखिए चूँकि 47 तो है ये है ना, यहाँ भी 47 है, तो 47 में A से गुना है, यहाँ 47 में कितना से गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा 1 से करेंगे, है कि नहीं। 47 में 1 से गुना कर सकते हैं तभी ना हो सकता है 47, है ना। तो 47 गुना 1 लिख सकते हैं इसको, यहाँ 47 गुना A, यानी कि A बराबर होगा कितना 1, है ना। और यहाँ जो 27 √3 है और यहाँ √3B है ना, तो √3 के साथ B है, यहाँ √3 के साथ 27 है, यानी B बराबर कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, है कि नहीं। B बराबर 27 हो जाएगा ना, है ना, नहीं, एक सेकंड, हाँ ठीक तो है, 27 √3 और √3B है कि नहीं, तो B बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको आंसर ना मिले, ठीक है, तो उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो 47A जो है ना क्वेश्चन में, वहाँ पर 47 नहीं होगा, केवल A होगा, ठीक है ना। तो जब केवल A होगा तो यहाँ पर A का मान 47 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चूँकि हमारे किताब बुक में जो क्वेश्चन है उसके अनुसार बनाएंगे, तो बुक में 47A है, तो यहाँ से A का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, है ना। फिर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो चलिए इसको नोट कीजिए, देखिएगा। तो 20 नंबर हो गया, है ना। अब 21 नंबर देखते हैं, 21 का पहला, है ना। तो इसमें 21 में भी वही क्वेश्चन है, A और B का मान निकालना है ना, जैसा अभी हमने बनाया है, बट इसमें क्या है, परिमेयकरण करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, √5 - 1 बटा √5 + 1, ठीक है। अब प्लस इधर है हमारा √5 + 1 अब बटा √5 - 1 बराबर A + B√5, ठीक है, A + B√5, है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नीचे में, है ना, इसका एलसीएम होगा तो √5 + 1, है ना, और इधर √5 - 1, ये एलसीएम हो जाएगा। इधर हो जाएगा √5 1 का स्क्वायर, चलिए एक बार लिख देते हैं ना, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। √5 - 1 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कितना, √5 + 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। इधर है हमारा A + B√5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो A - B का होल स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√5 प्लस यहाँ √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, है कि नहीं, और यहाँ हो जाएगा 2√5 बटा यहाँ √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 बराबर A + B√5, है कि नहीं। तब यहाँ देखिए 5 1 6 6 12, है कि नहीं, 6 6 12, और यहाँ देख लीजिए माइनस 2√5, यहाँ 2√5 कट गया। अब 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 4, है ना, बराबर A + B√5। अब यहाँ देखिए 4 तिया 12 कट जाएगा, है ना, 4 तिया 12। तब यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ E हो गया 3, है ना, यहाँ √5 वाला तो नहीं है, तो नहीं है तो 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए इसको हम पहले लिख देते हैं कि 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 0 गुना 5, 0 गुना 5, 0 गुना √5 0, है कि नहीं। यहाँ पर A + B√5 हो गया, है ना,
तो अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ से, है ना। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि नहीं है ना, √5 वाला दूसरा यहाँ पर नहीं है, तो b बराबर हो गया 0, है कि नहीं। यहाँ से a बराबर 3 और b बराबर 0, है कि नहीं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि b बराबर 0 है ना, a बराबर 3 और b बराबर 0। ऐसे यहाँ लिख दिए तो साफ साफ दिख रहा है भाई, है कि नहीं, कि b बराबर 0 है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 21 का नंबर पहला। फिर देखेंगे हम लोग इसका नंबर दूसरा, तो इसको नोट कीजिए। देखिए 21 का नंबर दूसरा देखेंगे तो 21 का नंबर 2 कितना हो जाएगा, क्या है यहाँ पर देखिएगा दूसरा में, तो 7 + √5 है ना, और नीचे में है 7 - √5, ठीक है। अच्छा, गुना नहीं, माइनस है ना, -7 - √5 और बटा में नीचे कितना है, तो 7 + √5, ठीक है ना, बराबर में है a + 7 √5 b, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर माइनस है ना, यानी भिन्नों का यहाँ पर घटाव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, 7 - √5 और यहाँ हो जाएगा 7 + √5, ठीक है। अच्छा, इधर कितना हो जाएगा देखिए, तो 7 + √5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7 - √5 का स्क्वायर, है कि नहीं। इधर हो जाएगा कितना, a + 7 √5 b, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर a + b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5, है ना। अच्छा, 2ab करेंगे तो 2 × 7 = 14 √5, है ना। इधर देखिएगा, तो ऐसा करते हैं, चूँकि माइनस है ना, तो इसको भी घेर लेते हैं को ब्रैकेट के अंदर, है ना, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर। तो 7 का स्क्वायर 49, है ना, प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 × 7 = 14 √5, ठीक है। बटा नीचे देखिए a - b + b, तो 7 का स्क्वायर 49 और नीचे √5 का स्क्वायर 5, बराबर इधर कितना हो गया, तो a + 7 √5 b, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, तो 49 और 5 कितना हो जाएगा, तो 54, है ना, प्लस 14 √5, ठीक है। इधर देखिए कितना हो जाएगा, -49 और 5 54, है ना। अच्छा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 14 √5 बटा 49 में से 5 कटेगा कितना बचेगा, तो 44, है ना, बराबर a + 7 √5 b, ठीक है। अब देखिएगा नीचे, बस इसको हल करना है ना, तो 54 और यहाँ -54, ठीक है ना। अब क्या बच गया, तो 14 और 14 28 √5 बटा 44 बराबर a + 7 √5 भी हो गया, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 28 बटा जो 44 है, तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 × 7 = 28 और 11 × 4 = 44, है ना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना। अब देखिए ये जो है, ये जो भी बचा, ध्यान से देखिए यहाँ पर 7 √5, है ना, यानी 7 बटा 11, ठीक है, 7 √5 बटा 11, है ना, बराबर a + 7 √5 b, ठीक है। तो यहाँ पर b के साथ 7 √5 है, या फिर 7 √5 के साथ b है, तो यहाँ 7 √5 के साथ क्या है, 1/11, है ना। और a तो यहाँ पर a के स्थान पर तो कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इतना + 0, ठीक है। तो यहाँ से a का मान लिखना आसान हो जाएगा कि 1 बराबर कितना हो गया, 0, है ना। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग इसको, यहाँ से, है ना, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 और b बराबर, चूँकि 7 √5 तो है ही है यहाँ पर भी, है ना, तो 1/11, है ना, यानी a बराबर 0 और b का मान 1/11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 21 का नंबर दूसरा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसको नोट कीजिए। अब देखिए 21 का नंबर 3 देख लेते हैं, है ना। 21 का नंबर तीसरा क्या है, यहाँ पर देखिएगा √3 - 1, है ना, बटा √3 + 1, ठीक है। अच्छा, प्लस करेंगे यहाँ पर, तो √3 + 1, है ना,
अब बटा में √3 -1 है कि नहीं, बराबर में a प्लस √3 b हो जाएगा, है कि नहीं, a प्लस √3 b। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको है कि नहीं, नीचे एलसीएम हो जाएगा कितना, तो √3 + 1 गुना √3 -1 है ना, इधर करेंगे स्क्वायर तो √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, √3 - 1 का स्क्वायर और इधर √3 + 1 का स्क्वायर, है कि नहीं, बराबर इधर a प्लस √3 b हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर करेंगे a - b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, है कि नहीं, माइनस 2√3 हो गया, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 2√3 बटा a प्लस b a माइनस b, है ना, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, a प्लस √3 b हो गया, ठीक है ना। तीन 1 4 और 4 8, है ना, -2√3 प्लस 2√3 ख़त्म, 3 में से 1 घटेगा 2, है कि नहीं, 2 चौके 8 बराबर a प्लस √3 b, है ना। तो इसको हम 4 को लिख सकते हैं 4 प्लस 0 गुना √3, है ना, बराबर a प्लस √3 b। तो फिर वही बात यहाँ से, है ना, a बराबर कितना हो गया, तो 4 और b बराबर, चूँकि √3 के साथ यहाँ पर b है और यहाँ पर √3 के साथ ये तो है, ये नहीं था ना, तो इसको हम 0 × √3 लिख सकते हैं। तो b के मान हो गया कितना, 0, है कि नहीं। तो a बराबर 4 और b हो गया 0, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन, है ना। तो 22 में देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया पहला में 7 का पावर 3 है, ठीक है ना, 9 के पावर 3, ठीक है। तो मतलब इसको एक, अगर जैसे घात जो है ऋणात्मक भी होता है ना, धनात्मक भी होता है, तो घात को हमें हर हाल में धनात्मक के रूप में लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे अब 2 है कि नहीं, तो इन दोनों को एक साथ करके लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सरल करके, और घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो घात को धनात्मक बना करके लिखना है, और यहाँ तो दोनों धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एक, जैसे a का पावर m और b का पावर m, है ना। और चूँकि जब घात समान है तो आधार गुना हो जाता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 9, है ना, आधार को गुना कर देंगे और घात वही रह जाएगा, ठीक है। तो 7 × 63 का पावर 3, बस यही करना है ना। घात तो धनात्मक है, ये था तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। चलिए, जिसमें घात अगर ऋणात्मक है तो उसको हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। धन पूर्णांक नहीं, मतलब यहाँ पर देखिए फिर से पढ़ देते हैं, क्या है, निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखें ना। क्या है, एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखना है, यानी कि जो घात माइनस हो सकता है, लेकिन ये जो अंदर वाला जो मतलब आधार है वो धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए धन पूर्णांक सब क्वेश्चन ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। घात मतलब कि माइनस रहे चाहे प्लस रहे, है ना। घात को नहीं लिखा है, पूर्णांक लिखा है कि धन पूर्णांक के घात होना चाहिए। तो आधार यानी पूर्णांक होना चाहिए, आधार जो है वो धन होना चाहिए। चलिए, तो 7 का पावर -3 है दूसरा में, है ना, और गुना में है 9 का पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो चूँकि ये तो कह ही दिया है ना कि घात जो है माइनस में भी, मतलब घात से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जो आधार है वो धन पूर्णांक होना चाहिए बस। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, देखिए चूँकि दोनों का घात समान है तो आधार गुना हो जाएगा, है ना। तो 7 × 9 के पावर -3, तो कितना हो जाएगा, 7 × 63, है ना, और 63 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब देखेंगे नंबर 3 में। तो नंबर तीसरा में जो है क्या है देखिएगा, और 17 का स्क्वायर, है ना, × 17 का पावर 5,
इसमें देखिए आधार समान है, तो जब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, है ना। तो 17 का पावर 2 + 5 यानी 17 का पावर 7 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नंबर चौथा देख लीजिएगा। तो 17 का पावर 2 गुना 17 का पावर -5 है, कोई बात नहीं। तो 17 का पावर हो जाएगा 2 और -5, तो कितना बचेगा 17 का पावर -3, ठीक ना। नंबर 5वां देख लीजिए कितना है। तो 5 का पावर 2 का पावर 7, तो चूँकि पावर पर पावर रहता है तो क्या होता है, पावर गुना हो जाता है ना, यानी इसको हम 2 × 7 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, है कि नहीं, ठीक है। चलिए नंबर 6 में देख लेंगे कितना है। तो देखिए 5 का पावर 2 है ना, अब पावर -7, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का पावर 2 गुना -7, ठीक है। तो 2 × 7 = 14, है कि नहीं, पावर -14 हो जाएगा। चलिए अब 7वां में देख लेते हैं क्या है। तो 23 का पावर 10 है ना, और बटा 23 का पावर 7 है। तो देखिए चूँकि आधार समान है ना, तो घात यहाँ पर भाग में है ना, तो भाग में होता है तो घात घट जाता है, यानी 23 का पावर 10 - 7, तो 23 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 में 7 कटेगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया नंबर 7वां, है ना। अब देखिए नंबर 8वां। तो 8वां में करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा। तो 23 का पावर -10 है ना, और बटा 23 का पावर कितना है 7। तो देखिए 23 का पावर -10 है ना, और -7, तो कितना हो जाएगा 23 का पावर -10 - 7 कितना हो जाएगा -17, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22, है ना, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए तो 22 हो गया। अब देखते हैं नंबर 23 में। तो देखिए 23 में है सरल कीजिए, है ना। तो इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सरल कीजिए यानी कितना है 2 का पावर 2/3 है ना, और गुना में है 2 का पावर 1/3। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आधार समान है ना, और घात भिन्न है, तो आधार समान होने पर घात को जोड़ दिया जाता है गुना में होने पर, है ना। तो इसके घात को जोड़ देंगे यानी 2/3 जोड़ 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं आधा, यहाँ पर इसका हर जो है 3 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर में 2 जोड़े 1 3 है ना, यानी 3/3, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 1 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो 2 का पावर 1 यानी 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नंबर दूसरा में देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो 3 पर पावर 1/5 है, ठीक ना। देखिए 3 का पावर 1/5 है, ठीक है ना, और इस पर पावर 4, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 का पावर 4/5, चूँकि ये गुना हो जाएगा ना, तो चलिए लिख देते हैं, है ना। पावर पर पावर होता है तो क्या होता है, पावर गुना हो जाता है ना, यानी कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। चलिए नंबर तीसरा देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 13 का पावर 1/5 है ना, और 17 का पावर 1/5 है कि नहीं। 13 का पावर 1/5, 17 का पावर 1/5, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार समान है, तो जब आधार समान है और गुना में है तो आधार मतलब भिन्न भिन्न और घात समान है ना। तो जब घात समान होता है तो आधार गुना हो जाता है ना। तो यहाँ पर 13 × 17 हो जाएगा, और घात 1/5, ठीक है ना। तो 17 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 221, है ना, पर पावर 1/5 हो गया, ठीक है। नंबर 4 देख लीजिए। तो नंबर 4 में है 7 का पावर 1/5
है ना, और नीचे में कितना 7 का पावर 1/3। यहाँ देखिए आधार समान है, घात अलग अलग है और भाग में है, तो भाग में घात क्या होता है, घट जाता है ना। तो 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3 है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 3 - 5, 3 - 5/5 ये 15 है कि नहीं, यानी 7 का पावर कितना हो जाएगा, तो -2/15, ठीक है ना, 7 का पावर -2/15, ठीक है। चलिए तो ये हो गया नंबर 23 ना, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा क्या है, निम्नलिखित को सरल करें, है ना। तो ये भी आसान ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, √15 है ना, क्या है √15, ठीक है, और गुना में है √7। तो चूँकि दोनों रूट में है तो क्या करेंगे, देखिए √15 गुना √7 कितना हो जाएगा, है ना। इसको दोनों को रूट के अंदर, चूँकि यहाँ पर देखिए दोनों में मतलब दूसरा रूट ही है, ठीक है ना। दोनों को अगर अलग अलग होता तो फिर हम इसको गुना नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूट समान है दोनों में, है ना, तो इसको हम गुना कर सकते हैं। तो 15 × 7 यानी कितना हो जाएगा, ऐसे 15 × 7, तो 15 से 75 से यानी 105 हो जाएगा, है कि नहीं। नंबर दूसरा देख लीजिए, इसमें कितना है, तो तीसरा √18 है ना, और गुना तीसरा √15। तो यहाँ भी देखिए ये भी तीसरा रूट है, ये भी तीसरा रूट है ना, दोनों अलग अलग रूट नहीं है, तो समान रूट है तो गुना कर सकते हैं। तो तीसरा रूट 18 × 15 है ना, इसको क्या करेंगे 18 × 15, तो 18 × 15 करेंगे तो इसमें हो सकता है ऐसा कुछ निकल जाए, है कि नहीं। तो 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 6 × 18 है ना, इसको गुणनखंड करके लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। अगर आपको नहीं पता होगा तो साइड में गुणनखंड निकालेंगे 18 का, ठीक है ना, तो जो आएगा लिख लेंगे। फिर 15 का कितना हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 का पावर 3 हो जाएगा ना, तीसरा रूट है तो 3 निकल जाएगा ना। जैसे इसको हम लिखेंगे तीसरा रूट, ये तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, है ना, बाकी जो बच गया 2 × 5 = 10, तो पावर 3 हो गया तो निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 बाहर, और तीसरा रूट 10 है ना, तो 3 × तीसरा रूट 10, ठीक है कि नहीं। चलिए अब नंबर तीसरा देख लेते हैं कितना है। तो नंबर 3 में है चौथा √5 है ना, चौथा √5 आगुना चौथा √8 है ना, चौथा √8। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चौथा रूट, चूँकि इसका गुणनखंड है तो 5 रह जाएगा, और इसमें तो 2 का पावर 3 होगा, है ना, तो मिलने वाला है नहीं, तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 8 × 5 = 40 यानी चौथा रूट 40, ठीक है। नंबर 4 देख लीजिए कितना है, तो 7वां √9 है ना, गुना 7वां √5 गुना 7वां रूट कितना है 2 है, तो चलिए ये भी गुना हो जाएगा, है ना। तो 9 × 5 × 2 यानी कितना हो जाएगा 7वां रूट, 9 × 5 = 45 × 90, है कि नहीं, ठीक है। चलिए नंबर 5वां देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 5वां जो है 8वां √12 है ना, और भागा 8वां √3, 8वां √3, तो कितना हो जाएगा 8वां √12 भागा 3, है कि नहीं। तो 12 भागा 3 कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, लिख देते हैं 12/3, यानी कि 8वां √4 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नंबर 6 देख लीजिए। तो नंबर 6 में है कितना है, तो तीसरा √24 है ना, और भागा में है 5वां √6, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं तीसरा रूट नहीं 5वां है, वही तो अलग अलग रहेगा तो यहाँ पर होगा ही नहीं, है कि नहीं, ठीक है। अलग अलग रहेगा तो फिर उसका कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग वो है 25 में, तो ये है 5वां रूट, तो 5वां रूट 24 भागा 5वां रूट 6, तो ये हो जाएगा 5वां रूट 24 भागा 6, यानी कितना 5वां रूट 6 × 4 = 24,
है कि नहीं? ठीक है, चलिए हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए? चलिए देखिए, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना, है ना। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं, है ना, और फिर है ना 24 तक रहने देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 से अगले क्लास में करेंगे, है ना, और अगले क्लास में ये एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो जाएगा, है ना। बस ज़्यादा नहीं है, इसमें 30 तक है, ठीक है ना। तो 25 से 30 तक है कि नहीं, और उसमें भी 4 ऑब्जेक्टिव ही हैं, है ना, तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सके। ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।